कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 33वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आरंभ करूं 33वां श्लोक, कृपया आप पूर्व सत्र में लिए गए प्रकरण को थोड़ा सा ध्यान में ले आइए, ताकि हमें समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये प्रकरण निरंतर में चले आ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। 33वां श्लोक 18वां अध्याय, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। सबसे पहले हम समता के विषय में बात करते हैं। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग अथवा समता है। हम इस बात को काफ़ी पहले से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु, पदार्थ आदि की जरा सी भी इच्छा ना रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। धृति यानी अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ और अटल रखने की शक्ति का नाम ही धृति है। धारण करना, किसी भी चीज़ को धारण करना। और योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना आदि मन की सभी क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण किया जाता है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक ना होना, पूरक में रेचक ना होना, अर्थात आप जिस तरह जहाँ अपने श्वास को लगाना चाहें वैसे ही लगा पाएं। बाह्य कुंभक में पूरक ना होना तथा आभ्यंतर कुंभक में रेचक ना होना, यानी कि प्राणायाम के नियम के विरुद्ध श्वास प्रश्वास का ना होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। ऐसा हमें समझना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल ना होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहें उसमें उसी तरह से प्रवृत्त होना, और जिस विषय से जैसे भी निवृत्त होना चाहें उसमें उसी प्रकार जैसा हम चाहते हैं निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। जिस
धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी है। जीव परमात्मा का अंश है, जैसा कि हम जानते हैं। अब तो हम गीता के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं, इसलिए इन बातों का तो हमें अब अवश्य ज्ञान हो ही चुका है कि जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति कहलाती है। इस प्रकार हमने 33वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में 34वां श्लोक, जिसमें राजसी धृति के लक्षण बताने जा रहे हैं श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु देखिए, ये निरंतर में चलते हुए श्लोक का संकेत है कि श्लोक को परंतु शब्द से शुरू किया गया है। तो भगवान कहते हैं, परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ यानी के धन का संग्रह करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा इत्यादि बढ़ा चढ़ाकर देना और लोगों को दिखाना भी साथ में, कभी कथा कीर्तन, भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा पुण्य अथवा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से कर्म अर्थात पुण्य दोनों परस्पर बढ़ते हैं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म, पुण्य और धन दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना ना करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना ना करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में लगे रहना काम को धारण करना है। अगर हमसे कोई पूछे कि काम को धारण करना क्या है, तो जैसा मैंने अभी बताया, हम इस प्रकार बता सकते हैं, इसी को काम को धारण करना कहते हैं। यानी कि अपनी कामना पूर्ति के लिए जो काम किए जाते हैं वो काम को धारण करना कहलाते हैं। धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता। धन से ही धर्म चलता है, धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने धार्मिक आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही तो होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसकी संसार में पूछ नहीं होती, उसे संसार में कोई पूछता ही नहीं है। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में रचे पचे रहना धन को धारण करना है, अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग अथवा आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कुछ भी शुभ कर्म करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर, सत्कार इत्यादि मिले और इस लोक के अलावा परलोक में भी सुख भोग मिलते रहें।
ऐसी फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी कहलाती है। इस प्रकार 34वें श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं 35वें श्लोक में, जिसमें भगवान तामसी धृति के लक्षण बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, 35वां श्लोक, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। आइए इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड, इनका त्याग नहीं करता, बल्कि इन सब में वो रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना, उनको कष्ट देना आदि जितने भी दुराचार हैं, इन दुराचारों को भी, इन दुराचारों में भी वो रत रहता है। भगवान ने श्लोक में च एव च शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात इसके अलावा और भी जितने कारण हो सकते हैं वो भी सब इसमें शामिल कर लेने चाहिए। पूरे बताना संभव नहीं होता है कई बार, इसलिए भगवान ने श्लोक में भी इसी प्रकार का शब्द दिया है, एव च, इनके अतिरिक्त और भी जो भी कारण हों। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाले अर्थात उनको ना छोड़ने वाली जो धृति है वो तामसी धृति कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने 33वें और 34वें श्लोक में धार्यते शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात धारण करता है। वो सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमशः सात्विकी और राजसी धृति को धारण करने की बात कही गई थी। आप उन दोनों श्लोकों को, पिछले दोनों श्लोकों को देखिए। यहाँ अंतर क्या है शब्दों में, परंतु यहाँ पर तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृति को धारण करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्ट है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता, मूढ़ता भरी हुई है, ऐसी मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं। वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। एक और बात ध्यान देने की है, सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृति में क्रमशः फल की इच्छा वाला मनुष्य, यह शब्द प्रयोग किया गया है। मैं पुनः बताना जा रहा हूं, सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृति में क्रमशः फल की इच्छा वाला मनुष्य और दुष्ट, क्रमशः मैंने कहा है, अर्थात राजसी के लक्षण बताते समय तो फल की इच्छा वाला मनुष्य कहा, और तामसी का वर्णन करते समय भगवान ने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है। पर सात्विकी धृति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं गया है, क्योंकि सात्विकी धृति में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व का लेप नहीं होता।
उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, परंतु राजसी और तामसी धृतियों में कर्ता लिप्त रहता है, अर्थात उसे ये लगता है कि मैं स्वयं करता हूँ जो कुछ भी करता हूँ। थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे वह विवेक पूर्वक करता है। वह ज्यों ही विचार